गुजारें और खुदा के कलाम की सीख सकें। और सबसे पहले हम दुआ करेंगे। हल्के का नाम तेरे शुक्र करके अपने जुनून में मुझे पर खुदा कादिर है, नबी का बाप और सलामती का अच्छा ज़्यादा है। आज जब तेरे कलाम में हम से चंद बातें सीखना चाहते हैं, तो आज भी कुछ सुनने और उसी को हमारे दिन पर रख करना। आज का कलाम जिन लोगों तक पहुँचे, उस कलाम पर हमेशा अमल करके तेरी पासी में तेरी लगती यीशु से जिंदा से। तो आज हम खुदा के कलाम में से मत्ती सूर का इंजीली बयान और उसके 22वें बाब में से और उसकी 37वीं और 38वीं आयत बल्कि 40वीं आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। खुदावन के जिंदा मुकद्दस लातब्दील लासानी मुअस्सर और ज़िंदगी बख्श लापता कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। मेरी जो आज जिस बात पर गौर करना चाहते हैं वो ये है कि वो खुदा जो हमसे बेहद प्यार करता है, उस खुदा से हम किस तरह मोहब्बत रख सकते हैं। आप जानते हैं कि खुदा इंसान से बड़ा प्यार करता है और खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया और खुदा ने जो कुछ दुनिया का बनाया वो इंसान के लिए बनाया और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सारी चीज़ें उसके इख्तियार में दे दी, लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा भी मुतालबा करता है कि इंसान जो है वो भी उससे उसी तरह प्यार करे जिस तरह खुदा इंसान से प्यार करता है। यही खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था। जब हम इस्तिस्ना की किताब उसका 6वां बाब देखते हैं, उसकी 5वीं 6ठी आयत में लिखा है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिसका आज मैं तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे। तो खुदा चाहता है मेरी ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये तेरे दिल पर नक्श हो जाएं, ये मिट ना जाएं, इनसे नज़रअंदाज ना करना। तो क्या करना? सबसे बढ़कर खुदा कहता है मुझे प्यार करना, क्योंकि तू सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से, सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत जो है वो मुतालबा करता है कि मैं अगर आपसे प्यार करता हूँ तो आप भी मुझे उसके मुतबादल प्यार करें। और उसने कहा मेरी ये बातें तेरे दिल पर नक्श है। लेकिन आज का इंसान खुदा से मोहब्बत करना भूल गया है और आज का इंसान खुदा से प्यार नहीं करता, बल्कि ये हुक्म बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा हुक्म है। क्योंकि लिखा है तो सारे अपने दिल से, सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रख, क्योंकि बड़ा और पहला हुक्म यही है। तो आज ये बात समझने वाली है, आज ये बात गौर करने वाली है, आज इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो खुदा जो हमें इतना प्यार करता है और हमसे हमेशा हमें सब कुछ मुहैया करता है, वो खुदा जो मोहब्बत का मुतालबा करता है, हम उससे किस तरह प्यार कर सकते हैं। दुनिया में तो इंसान जब किसी इंसान से मोहब्बत रखता है तो वो कुछ ना कुछ किसी को देता है और वो पता चलता है कि ये इंसान किसी से प्यार करता है। लेकिन वो खुदा जो हमें नज़र नहीं आता, वो खुदा जिसको हम ईमान से मांगते हैं, वो ईमान से मानते हैं, वो उस खुदा से किस तरह प्यार कर सकते हैं। जब हम यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में देखते हैं, उसके 4वें बाब में और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो मेरे जो आज का इंसान ये तो कह रहा है कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ,
مجھے خدا سے بڑی محبت ہے لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ خدا نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور یہ بڑی ضروری بات ہے، ہم انسان کہہ تو دیتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ تو یہ آج بات ذہن میں رکھ لیں، آج جتنے بھی اس قرآن کو سنتے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو شخص بھی مجھے اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے وہ کیا ہے، وہ میرے حکموں پر عمل کرے۔ دوسری بات، وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت کریں۔ تو لوکا کی اس کے 14ویں باب میں جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر والدین، بچوں یا سارے رشتوں سے بھی بڑھ کر اسے پیار کریں۔ ہم دنیا میں بچوں سے، رشتوں سے پیار کرتے ہیں۔ لوکا 14 باب کی 26 آیت میں بڑی صفائی سے لکھا ہے، اگر تو میرے پاس آئے اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنی بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ آپ ذہن میں رکھیں بات، اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہی بات متی 10 باب کی 37ویں آیت میں بھی یہ بات یہاں ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ ہم سب جو ہے اس بات کو غور سے دیکھیں، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے وہ بھی میرے لائق نہیں ہے۔ تو میرے اس لیے خدا چاہتا ہے اگر اس کے لائق بننا چاہتے ہیں تو پھر سب سے بڑھ کر ہم کیا کریں، ہم خدا سے محبت رکھیں۔ تو میرے دوستو، پھر خدا کے کلام میں بڑی صفائی سے لکھا ہے، یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کے 14ویں باب میں دیکھتے ہیں اور اس کی 21ویں آیت میں تو بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں، خدا کے احکام، خدا کی شریعت، خدا کا کلام کس کے پاس نہیں ہے؟ یہ تو پوری دنیا کے اندر ہے، اور ہر گھر کے اندر ایک ایک، دو دو، چار چار بائبلیں پڑھی ہیں۔ لیکن کیا غور کریں کہ ہم جو ہے خدا کے کام رکھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہی کلام ہے جس کے بارے میں یشوع 1:8 میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے کیا کرے، اس کا دھیان رہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر احتیاط سے عمل کر سکے، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ یہ خدا کا حکم ہے کہ یہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور یہ جو خدا کا کلام ہے یہ اس پر خدا عمل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ آپ دیکھیں، اس کا ہی رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے جو خدا کے کام پر عمل کرتا ہے، اس کی محبت کو ہی ماپا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، خدا اپنے کلام کے ذریعہ سے ہی اپنی محبت کو جانچتا اور ماپتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر زبان ہی سے کہہ دیں تو ہم خدا سے بالکل پیار نہیں کرتے، اور نہ ہی خدا ہمیں پیار کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔
तो इसलिए बड़ी सफाई से लिखा है कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा। तो ज़हन में रखिए ये बात, खुदा आज चाहता है कि हम क्या करें, उसके अहकाम पर अमल करें। और ये ज़हन में रखें, हम सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हम उसके कलाम पर अमल करें। बल्कि हम यूहन्ना कीजिए उसके 14वें बाब में 23वीं आयत में जब देखते हैं, वहाँ बड़ी सफाई से लिखा है, यीशु ने जवाब में से कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा। आप दिन में कि लोग सोचते हैं, कई लोग, कि हम खुदा से मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन अमल ना करें। तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम खुदा के काम पर अमल करें। यीशु ने जवाब में से कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर क्या करेगा, अमल करेगा। यीशु मसीह का मतलब ये है, जो मैं उसे कह दूंगा वो उसे करेगा। आज देखिए, आज का इंसान अपनी मर्जी के काम पर अमल करता है। जो उसे आसान मालूम होता है वो तो कर लेता है, लेकिन जो उसे मुश्किल लगता है वो नहीं करता। तो इस तरह खुदा से मोहब्बत नहीं हो सकती। बल्कि कलाम में लिखा है, मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। ये यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान की 14वें बाब की 23वीं आयत में ये मरकूम है कि यीशु ने जवाब में से कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर क्या करेगा, अमल करेगा। और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे। बाप भी, बेटा भी और बाप रूह भी उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। देखो खुदा कितनी मोहब्बत और अपनी बढ़ाना चाहता है। और हम जरा गौर करें, क्या हम अपना फर्ज अदा करते हैं और अपनी मोहब्बत खुदा को दिखाते हैं। जब हम इसके 24वें आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता। तो सफाई से बात की है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता। और जो कलाम तुम सुनते हो मेरा नहीं बल्कि मेरे बाप का है जिसने मुझे भेजा है। ये कलाम क्या है, यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा नहीं बल्कि मेरे बाप का है। मैं तो क्या हूँ, कलमा हूँ, मुतकल्लिम तो वही है। और ये कलाम जो क्या है, बाप के मुँह से निकला है, इस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने खुद कहा, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है, तुम भी उसके हुक्मों पर अमल करो। आज में हम एक मिसाल के लिए ऐसे सीखेंगे। ये खुदा के कलाम में शमुएल नबी के पहला 3 और उसके बाद में बाब में से सीखेंगे। और वहाँ बड़ी सफाई से इस चीज़ का जिक्र मिलता है और हम देख सकते हैं कि हम किस तरह खुदा से प्यार करते हैं। तो खुदा के कलाम में जब हम पहला 3 उसके 12वें बाब में देखते हैं तो उसकी 28वीं आयत में लिखा है, इसलिए उस बादशाह ने मशवरा लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। ऐ ईसाई, अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल है। ये कौन है? ये यरूबाम बादशाह है, जो बनी इसराइल का बादशाह है, जो सुलेमान के बाद, उसके बेटे रजाम के बाद ये बादशाह बना। रसल में ये उसका नौकर था। तो खुदा ने इसे बनी इसराइल पर हुक्मरान किया और 10 कबीले जो थे इसको दे दिए। लेकिन जो ही ये बादशाह बना, इसने खुदा के मशवरे को रद्द किया, खुदा के कलाम को रद्द किया और इंसानों से मशवरा लेकर इसने सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कह दिया कि अब यरूशलेम में जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। ऐ ईसाई, अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल के लाए। हालांकि खुदा का हुक्म है कि मैं खुदा हूँ, तेरा खुदा हूँ,
जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। और उसने एक को बैतूल में कायम किया और दूसरे को दान में रखा, और ये गुनाह का बायस ठहरा। आज भी बहुत से लोग खुदा के अलावा और मबूदों को भी मानते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वो ज़ाल भी करते हैं कि हम खुदा से वापस रखते हैं। वो क्या है, वो शायद ऐसे और बेशुमार काम करते हैं जिससे साबित होता है कि वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। बल्कि यरोबाम ने 8वें महीने की 15वीं तारीख को एक ईद ठहराई, और जो यहूदा में होती है, और उसके मज़बा के पास गया, और उसने वहाँ क्या किया, कुर्बानियाँ चढ़ाई, और उसने आम लोगों में से जो आम इंसान थे उन्हें क्या किया, काहिन ठहराया, और हर तरह से खुदा की नाफरमानी की। तो खुदा ने क्या किया, एक मर्द खुदा को जो यहूदा में था उसे बैतूल में भेजा, और यरोबाम के पास इस पैगाम के साथ कि तूने गुनाह किया है। और जब वो कुर्बानियाँ चढ़ा रहा था तो एकदम खुदा के खादम ने आकर उसे कहा, और उससे कहा कि ये मज़बा जो है ये फट जाएगा और राख इस पर से गिर जाएगी। और जब बादशाह ने मर्द खुदा का कलाम सुना जो बैतूल से आया था, मज़बा के खिलाफ चला कर कहा, सुना तो यरोबाम ने मज़बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा, पकड़ लो। और वो हाथ उसने उसकी तरफ बढ़ाया था, खुश्क हो गया, और कलाम सिखाता है कि वो अपनी तरफ खींच ना सका। और उसने वो निशान के मुताबिक जो उस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था, वो मज़बा फट गया और राख उस पर से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा, अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर ताकि मेरा हाथ मेरे लिए बहाल हो जाए। तब उस मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की, और बादशाह का हाथ जो था उसके लिए बहाल हुआ, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। इस बात के कहने का मतलब क्या था कि खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई, और ख़ास बात यह है कि बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा, मेरे साथ घर चल, ताज़ा दम हो, मैं तुझे इनाम दूंगा। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया, अगर तू आधा घर भी मुझे दे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह से रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदा का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना, ना पानी पीना, और ना उस रास्ता से लौटना जिससे तू जाए, सो वो दूसरे रास्ता से, जिस रास्ता से वो बैतूल में आया था उससे ना लौटा। आज मैं देखता हूँ खुदा के खादम को, जब खुदा ने ये बात कही कि तू वहाँ जा, मेरा हुक्म दे, और वहाँ से ना रोटी खाना ना पानी पीना, ना उस रास्ता से लौटना। लेकिन आज मैं देखता हूँ आज तो इंसान बड़े बड़े अहकाम की नाफरमानी कर रहा है, और फिर भी इज़हार कर रहा है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ। आज गौर करें इस बात पर, खुदा कुछ भी कह दे और हमें उस बात का लिहाज करना है। उस मर्द खुदा को खुदा ने सिर्फ इतना कहा कि तू जा, और वहाँ से ना रोटी खाना और ना पानी पीना, ना उस रास्ता से लौटना जिससे तू जाए। तो उसने बादशाह से कहा, अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे दे तो मैं तेरे साथ नहीं जाने का, ना उस जगह से रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदा का हुक्म मुझे ताकीद के साथ हुआ है। आज देखें खुदा के तैसे काम में एक ऐसा हुक्म भी है जिसमें ताकीद की गई है और कहा गया है, याद करके तू सब्त के दिन को पाक मानना और 6 दिन तक तू खूब मिल करके सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्त है। लेकिन इंसान उस दिन ज़्यादा काम करता है, खुदा की कोई परवाह नहीं करता, खुदा की हुक्म की नाफरमानी करके भी वो साबित करता है कि मैं
اس سے پیار کرتا ہوں۔ آج اس بات کو پلے باندھ لیں، آج اس بات پر دھیان دیں۔ خدا آج یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ اور اس پیار اور محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اگر جو کچھ بھی خدا ہمیں کہہ دے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکہ کیسے کھا جاتا ہے؟ وہ دنیا کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے، دنیا کے انسانوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے جنہوں نے راست بازی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور آپ خدا کے کلام میں پہلا سرتیں 13 باب کی 11 سے جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بیتیل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا، اور اس کے بیٹوں نے آ کر کیا کیا، اس سے وہ سب کام جو ہوئے تھے بتایا، اور اسے بتایا کہ ایک نبی یہودا سے آیا تھا، اور اس نے بادشاہ سے کس طرح باتیں کی اور کیا کیا خدا نے اس کے لیے ایسے کام کیا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو کہ تم میرے گدھے پر زین کس دو، اور جب زین کسا اس پر بیٹھ کر کیا ہے، اس نے اس نبی کے پیچھے اپنا گدھا دوڑایا، اور لکھا ہے 14 آیت میں اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور ایک بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو ادھر سے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا، نہ تیرے گھر سے جا سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ اس جگہ سے نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ ہوا ہے کہ نہ وہاں سے روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راستہ سے لوٹنا جیسے تو جائے۔ آپ دیکھیں اس نبی کو، اس مرد خدا کو یہ بات یاد تھی کہ خدا نے مجھے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہ دھوکہ کھا گیا ہے، ایک انسان سے دھوکہ کھا گیا ہے۔ اور لکھا ہے تب اس نے کیا کیا، اس مرد خدا سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خدا کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، اسے اپنے ساتھ گھر لٹا کر لیا تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے جھوٹ کہا، اور خدا نے اس کے جھوٹ کو بھی لکھ دیا ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے برعکس لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ خدا کا حکم ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ہمیشہ ہر بات کو خدا کے کلام میں سے پرکھیں اور جانیں۔ اور لکھا ہے وہ اس کے دھوکے میں آ گیا، اس کے ساتھ لوٹ گیا، اس گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا، اور دسترخوان بیٹھے تھے تو خدا کا کلام اس نبی پر نازل ہوا، اور اسے یہ کہا گیا کہ تو نے میری بات کو نہیں مانا، تو نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی ہے، اور تو لوٹ آیا ہے، تو نے جگہ سے روٹی بھی کھائی ہے اور پانی بھی پیا ہے، اس لیے تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ تو میرے عزیزو، آپ غور کریں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ آج غور کریں ہم طرح کہ ہم کیا واقعی اپنی نگاہیں خدا کے کلام پر لگائے ہوئے ہیں، اور ہماری محبت کا پیمانہ کیسا ہے، ہم کس حد تک خدا کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آج تک ہم نے ایک دوگلی پالیسی اختیار کی ہے، ہم نے انسانوں کی باتوں پر زیادہ توجہ دی ہے، تو آج اس بات پر توجہ دیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خدا کے کام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ خدا نے سکھا دیا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر کیا کرو گے، عمل کرو گے۔ تو میری دعا ہے کہ آج اس بات کو پلے باندھ لیں۔ ہم اگر اچھے اور سچے مسیحی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اور خدا کے کام پر
अमल करना ही खुदा से मोहब्बत रखना है, और यही खुदा ने अपने मापने का पैमाना में दिया है। आज देखिए उसके पैमाने पर पूरे उतरते हैं या कि हम नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते तो आज ये ऐड करें कि खुदा देख, आज तक मैंने मनमानी की है, आज तक मैंने तेरे कलाम के बरक्स इंसानों की बातों पर तवज्जो दी है, लेकिन आज मैं ऐद करता हूँ, ऐद करती हूँ कि मैं आज के बाद तेरे कलाम को ज़्यादा तवज्जो दूँगी, ताकि मैं साबित कर सकूँ कि मैं तुझे प्यार करता और प्यार करती हूँ, और ताकि मैं जान तेरे तक भी वफादार रहकर तो ज़िंदगी के ताज को हासिल करके तेरी बादशाही में तेरे साथ रह सकूँ। खुदा हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन।